औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आज मैं आपको एक तस्खीर का एक ऐसा ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा ख़ास इस्म बताने जा रहा हूँ जो बिजली की रफ्तार से असर करता है और तस्खीर के अंदर एक ख़ास मुकाम रखता है। ये अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है, ये अबरानी ज़बान का इस्म है जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वत और तवानाई और रूहानियत रखता है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसको पढ़ने के लिए या इसको काम लेने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई चिल्ला करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह की कोई एहतियाती तदबीर करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ें और किसी भी शख्स से अपने जायज़ मकसद को मनवा लें। और इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे आपको इसको पढ़ने की बरकत से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं आज आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कि मेरी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आज जो मैं बीज बो रहा हूँ कल मैं वही काटूँगा। आज जो मैं आपको इस्म बता रहा हूँ ये एक बहुत ही ख़ास दुआ है जिसे दुआए भरती कहा जाता है। इसे भरती शरीफ भी कहा जाता है और इसके इस्म को इस्माए भरतिया के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। और आज जो मैं तस्खीर के लिए जो ख़ास अमल बता रहा हूँ, जो ख़ास इस्म बता रहा हूँ, वो दुआए भरती से ही है। और अपनी ज़िम्मेदारी पर मैं इसे इंतहाई आसान करके बता रहा हूँ ताकि वो तमाम लोग फ़ायदा उठा सकें जो इस वक्त अपने किसी मखसूस ख़ास जायज़ मकसद के लिए परेशान हैं और उन मकासद को पूरा करने के लिए वो इस इस्म को पढ़ पाएंगे आसानी के साथ इंशाअल्लाह ताला। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि दुआए भरती हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को अता हुई। बेशुमार बुज़ुर्गों ने इसे अपने ख़ास विर्द में रखा और बेशुमार अहले रूहानियत ने इसके इसरार और रुमूज़ को अपने सीनों में छुपा कर रखा। और जो लोग अहल थे उनको तालीम और तलकीन भी बेशुमार बुज़ुर्गों ने और अहले रूहानियत ने की है। क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो कभी भी इल्म को छुपाते नहीं, बस जिसको जिस काबिल समझते हैं दे देते हैं। दुआए भरती को पढ़ने के तरीके बहुत से हैं, इसके बहुत सारे मुश्किल अमाल भी हैं, मुश्किल तरीके भी हैं, इसके ज़कात अदा करने के भी तरीके हैं। और दुआए भरती शरीफ से हम किन किन कामों में इससे काम ले सकते हैं इसके भी तरीके हैं। और इसके अलावा बेशुमार रूहानी अमल जो कुछ ख़ास हैं, कुछ दरमियाने दर्जे के हैं और कुछ आम हैं, दुआए भरती के मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो दुआए भरती के ऊपर मज़ीद और भी मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और इसके मुख्तलिफ़ अमाल, इसकी ज़कात अदा करने के तरीके, इसको पढ़ने के तरीके और इसके मामलात मैं इंशाअल्लाह ताला अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर कर रहा हूँ, आम लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग भी इसके मुख्तलिफ़ इस्मा से फ़ायदा उठा सकें अपने जायज़ मकासद के लिए। आज जो मैं आपको इस्म बता रहा हूँ दुआए भरती का, इसके पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। आज तो मैं ख़ास तस्खीर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। बड़े बड़े सरकश जिन्नात, बड़े बड़े देव और बड़े बड़े शयातीन उस इंसान के आगे बेबस हो जाते हैं जो इन इस्म को पढ़ता है। हर मकसद में कामयाबी के लिए किसी साहिब इजाज़त से इजाज़त लेकर और मुकम्मल तरीका सीख कर आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको तमाम जायज़ मकासद में फ़ौरी तौर पर कामयाबी हासिल होगी। आज मैं आपके साथ एक ख़ास वाक़या भी शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस इस्म के अंदर या कुछ साहिब रूहानियत ने यह भी कहा है बिजली की रफ्तार से ये असर करता है, यानी इसका पढ़ने वाला जो होता है जिस मकसद के लिए भी पढ़ता है फ़ौरन कामयाबी हासिल कर पाता है।
एक ख़ास वाक़या भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी जल्दी काम बन जाते हैं इसको पढ़ने की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। मेरे एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं, मेरे एक रूहानी शागिर्द हैं जो बिज़नेसमैन हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर हैं और मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। वो ये बता रहे थे कुछ अरसे पहले कि उन्होंने कहीं पर कोटेशन जमा कराई, और कोटेशन जब मुख्तलिफ़ जगहों से होती हुई, मुख्तलिफ़ अफसरों से होती हुई, मुख्तलिफ़ हाई क्लास के लोगों से होती हुई, जब एक ऐसे शख्स के पास पहुंची जो दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा बुराई लगता था, या इनसे नाराज़ था, या इनका मुखालिफ था। और जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ में, वो जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मराहिल से होने के बाद ही फिर कोटेशंस पास होती हैं और फिर काम मिलता है। ये कोटेशन इस शख्स के पास जाकर फंस गई और ये किसी भी तरीके से इस ईमेल को आगे करने पर तैयार नहीं हो रहा था और मुख्तलिफ नुक्स निकाल देता था। वो कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर कई हफ्तों तक पहुंच गया। वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि मुझे नाहक परेशान किया जा रहा है, मुझे नाहक तकलीफ़ दी जा रही है, आप मुझे कुछ बताएं। तो मैंने उनको यही इस्म भरती शरीफ का उनको पढ़ने को दिया कुछ ख़ास तरतीब से, और आप यकीन माने सिर्फ चंद दिनों में ही उनका काम बन गया। उस शख्स ने ना सिर्फ उन्हें ख़ुद बुलाया, बल्कि जिस बात पे वो नाराज़ था उसने वो बात भी बताई और अपने इख्तलाफात को ख़त्म किया अपने ऑफिस के अंदर ही, और उस मेल को उसी वक्त फ़ौरी तौर पर आगे भेज दिया और उन्हें वो कॉन्टैक्ट मिल भी गया या उन्हें वो काम मिल भी गया और आपस की नफ़रतें भी ख़त्म हो गईं। इतनी स्पीड से काम हुआ इनका। ना उन्होंने कोई चिल्ला किया था, ना उन्होंने कोई ख़ास अमल किया था। किसी भी शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए और अपनी जायज़ बात मनवाने के लिए आज का जो मैं अमल बता रहा हूँ इंतहाई मौसर है। कोशिश करिएगा कि आप इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए पढ़ें। किसी भी तरह के नाजायज़ मकासद के लिए, नाजायज़ ख्वाहिश के लिए अगर आपने इसे पढ़ा तो इसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। और इतनी बात जहन में रखिएगा कि जितनी जल्दी ये नेक कामों में, जायज़ कामों में असर करता है, अगर आप इसको गलत तरीके से करेंगे, गलत मकसद के करेंगे, तो उतनी ही तेज़ी से आपको नुकसान भी पहुँच सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अगर कोई शख्स आपको नाहक तकलीफ़ दे रहा है, अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी जायज़ बात किसी से मनवाना चाह रहे हैं, या आप किसी ख़ास मकसद के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अपना कोई गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, कोई मकसद है जिस मकसद को आप पाना चाहते हैं और उसकी राह में रुकावटें हो रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, इस इस्म को पढ़िएगा जिस तरतीब से मैं बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। अगर कोई शख्स नाराज़ हो गया है, या बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान कुछ लोग आ जाते हैं जो उनके दरमियान में नफ़रतें पैदा कर देते हैं किसी भी बहाने से। अगर कोई शख्स नाराज़ हो गया है, नफ़रतें पैदा हो गई हैं, तो इसे पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी और मोहब्बतों का सफ़र दोबारा से शुरू हो जाएगा। आज जो दुआए भरती से मैं इस्म बता रहा हूँ वो कौन सा है, पहले वो सुन लीजिए। और आप ये अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद जिस शख्स से भी आप बात मनवाना चाह रहे हैं या मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं तस्खीर के लिए, तो आप उस शख्स का तसव्वुर करेंगे। तसव्वुर करने के बाद आप उस शख्स को मुकम्मल तौर पर देखेंगे। जब आपका तसव्वुर कायम हो जाए और आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून हो जाएं, वो शख्स बिल्कुल आपको अपने सामने खड़ा हुआ नज़र आए, तो सिर्फ 11 मरतबा आप पढ़ेंगे, करीरिन करीरिन करीरिन। इसको अच्छी तरह से सुन लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियो में लगा भी दूँ ताकि आप देख कर भी पढ़ पाएँ। सिर्फ 11 मरतबा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आलम तसव्वुर में उस शख्स को दम कर देंगे। दिन में 2 मरतबा कम से कम करें। चंद ही दिन आप अमल करेंगे तो इसका असर आपके सामने रोनुमा हो जाएगा और आपको आपके मकसद में
کامیابی ملے گی۔ اور مزید اگر آپ کے کچھ اور مقاصد ہیں تو آپ اس کو دن میں 2 مرتبہ پڑھیں، اپنے مقصد پہ فوکس کرتے ہوئے، اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہوئے، اپنے مقصد کی دل میں نیت کرتے ہوئے دن میں 2 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت سے کامیابی مانگیں، اپنے لیے عافیت مانگیں، اور اپنی دعاؤں میں پھر مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ آپ جب بھی دعا کریں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ جو دعائے برہتی شریف کا اسم ہے کریرن، یہ شریر جنات پر بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے۔ جادو جنات کا علاج آسانی سے ہو جاتا ہے جو اس کا عامل ہوتا ہے۔ اس کو ایک خاص ترتیب سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک خاص قسم کی روحانی دنیا کا ایک خاص دروازہ ہم پر کھل جاتا ہے، اور اس کو کھلنے کے بعد کیا ملتا ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جب میں دعائے برہتی شریف پر ویڈیوز کو اپلوڈ کروں گا تو اسی بات کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اسم ہے اور کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا کمالات ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے اور اس کے خاص اعمال خاص لوگوں کے لیے، عاملین کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو اس کے خواہش مند ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور اس کی اجازت بھی دوں گا، اس کی اجازت کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اور میں نے جب یہ پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں نے کس طرح سے پڑھا تھا، کس ترتیب سے پڑھا تھا، کس نے مجھے اجازت دی تھی، انشاءاللہ تعالی یہ تمام باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔